नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के लिए उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानते हुए भी सरकार, जी हां, हरियाणा सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। हमने पहले भी हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और अब फरीदाबाद में कॉलेज में दाखिले को लेकर दर दर भटकने के बावजूद छात्रों को दाखिला नहीं मिला। अपने हक के लिए अब ये छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या अब सरकार को इनका दर्द दिखाई नहीं दिया? जी हाँ, तो फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज के छात्रों का अनशन लगातार जारी है। छात्रों की मांग है कि फरीदाबाद की एमडी यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर यहां बनाए जाए। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अनशन के दौरान किसी भी छात्र को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा छात्रों से मिलने आए थे और मांगों को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक छात्रों की मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपनी मांगों को लेकर ये छात्र पिछले 8 दिनों से कॉलेज के सामने अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन और तहसीलदार अपनी हाजिरी लगाने आते हैं और आश्वासन देकर रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन अब इन छात्रों की हालत बिगड़ने लगी है। अब तो 5 बंदे बैठे हैं, यदि ये ऐसे ही चला तो कल यहाँ 100 होंगे, आगे दिन 500 होंगे, उसके बाद 1000 भी हो सकते हैं, उसके बाद पूरा कॉलेज भी क्या पूरे फरीदाबाद का युवा संगठन यहाँ पर बैठेगा और तब सरकार को पता चलेगा कि फरीदाबाद के युवाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो कितना जायज है और कितना नाजायज है। इन छात्रों की मांग है कि फरीदाबाद में एमडी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया जाए, क्योंकि हर साल कॉलेज में दाखिले को लेकर इन छात्रों को जगह जगह भागना पड़ता है, जिसके बावजूद भी कुछ छात्र दाखिले से वंचित रह जाते हैं। अनशन पर बैठे इन छात्रों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ज्ञापन भी दिया, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी मांगों को जायज बताया, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। फरीदाबाद के अंदर दीपेंद्र जी आए थे, हमारा युवा शक्ति फरीदाबाद का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ ज्ञापन देने उनको गया था। तो और मैं बता दूं कि मीडिया बंधुओं ने भी हमारी जो ये मांग है उसको प्रमुखता से दीपेंद्र जी के सामने रखा था और पूरी मीडिया के सामने हमारे सीएम साहब के वो पुत्र भी हैं दीपेंद्र जी और सांसद भी है रोहतक से, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने वहाँ कहा था कि जो इनकी मांग है रीजनल सेंटर की वो बहुत जायज है और हम मेवात का जो नगीना के तर्ज पे उन्होंने मेवात में नगीना के तर्ज पे जो उन्होंने रीजनल सेंटर खोला है उसी की तर्ज पे हम फरीदाबाद में भी रीजनल सेंटर की खोलेंगे। उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने ना कोई हमें अब तक आश्वासन मिला है ना कुछ मिला है, मतलब वादा करके गए। अब देखते हैं कि वो वादा निभाते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि हम अगले दिन तक खोल देंगे, घोषणा कर देंगे, लेकिन आज तीसरा दिन लगा है, उनकी घोषणा के बावजूद कुछ भी नहीं। प्रदेश सरकार के मिलते झूठे आश्वासन से छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की संख्या अब 2 से बढ़कर 5 हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। फरीदाबाद से अनिल जैन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए सीधे हमारे से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे यशवंत सिन्हा जी हैं, अनशनकारी। यशवंत सिन्हा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। यशवंत सिन्हा जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है मैम, बिल्कुल। जी यशवंत सिन्हा जी, आप जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आप अनशन कर रहे हैं? मैं बता दूं पहले तो आपको कि फरीदाबाद का जो युवा है आज जी 10 दिन हो गए उनको अनशन पे ना, जी बिना खाए पिए। मैं खुद अनशन पे हूँ, आज मुझे 10वां दिन है जी। मेरे साथ मेरा भाई था एक कपिल पराजर जी, वो आज एडमिट हो चुका है बीके अस्पताल में और मेरे साथ 3 मेरे साथी भाई मेरे साथ अनशन पे बैठे हुए हैं जी। क्या कुछ सरकार का कहना है, किस तरह का आश्वासन मिला और फिर अपनी बातों से मुकर रही है सरकार? मैं बता दूं मैम, हमारी सिर्फ 2 ही मांगे थी जी। एमडी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर फरीदाबाद में होना चाहिए जी। उसको लेकर मैं खुद 27 अक्टूबर 2013 को एज ए सीएम साहब से मैं यहाँ मिला था फरीदाबाद के अंदर ही जी। जब आश्वासन मुझे मिला था यहाँ के डीसी साहब से बलराज सिंह मोर, उन्होंने मुझसे वादा किया था जसवंत जी हम नेहरू कॉलेज के अंदर 2 कमरों का रीजनल सेंटर खोल देंगे जी। उसके बाद 4 अभी जो 4
तारीख है, हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कई बार, यहाँ के मौजूदा 5 विधायकों को ज्ञापन दिया है, फिर हार के हम फिर अनशन पे बैठे हैं और आज भी हमें वादों पे वादे धोखा दिया जा रहा है निखालस। जी, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने पहले आश्वासन दिया लेकिन उसके बावजूद भी आगे कार्यवाही इस पूरे मामले में नहीं हुई? मैम मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र जी अभी यहाँ आए थे फरीदाबाद के अंदर, तो हमारा युवा शक्ति फरीदाबाद का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था जी, और उन्होंने पूरी प्रेस के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने उन्होंने ऐलान किया था कि जो अनशनकारी वहाँ बैठे हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और मेवात के नगीना की तर्ज पर उन्होंने मेवात में जो नगीना में रीजनल सेंटर दिया है उसकी तर्ज पर हम फरीदाबाद में भी मैं सीएम साहब से बात करके और घोषणा करवा दूंगा कल, लेकिन 5 दिन लग गया उनकी घोषणा के बावजूद कुछ नहीं, ना तो प्रशासन हमें लिख के दे रहा है ना कोई लिख के दे रहा, उल्टा हमसे प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। बच्चों को जो आज यहाँ के युवा छात्र है उनको धमकाया जा रहा है। जी, यशवंत जी जानना चाहेंगे कि अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं की है आपकी, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए मैम ये बता दो, हमारी आर पार की लड़ाई है, आज हमें 10वां दिन चल चुका है, हमने तो कह दिया तो जिएंगे या मरेंगे, जब तक रीजनल सेंटर हमें लिखत में नहीं मिलता हमारे यहाँ आमरण अनशन चलता रहेगा, आखिरी सांस तक चलता रहेगा। जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है रीजनल सेंटर ना होने की वजह से? मैम ये बता दूं मैं कि ना, जैसे बच्चों की री आ जाती है, RLE के मतलब पीछे से रिजल्ट ही नहीं आता है रोहतक से, री चेकिंग होती है, आपको मैं बता दूं कि फीस लेट हो जाती है, यहाँ से तो रोहतक जाना पड़ता है जी, तो छोटी छोटी ऐसी समस्या। के छात्र लगातार 9-10 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि सरकार
चाहेंगे कि हरियाणा में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के लिए उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानते हुए भी हरियाणा सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। हमने पहले भी हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास चौधरी जी, इनेलो नेता है। विकास जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जी विकास जी, जानना चाहेंगे आपसे कि एमडी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर, रीजनल सेंटर बनवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी सुध लेने की जहमत नहीं उठा रही है, प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। इनेलो किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है? हमारी पार्टी पहले भी इस बात को कह चुकी है कि जहां भी कोई छात्र हितों की बात होगी, हमारी पार्टी इससे पहले भी जितनी भी घटनाएं घटी हैं छात्र हितों को लेकर के, उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास जी, आपके भी राज्य में 2 सांसद है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई जा रही। ऐसा नहीं है। मैंने 4-5 दिन पहले जाकर के जो हमारे छात्र बैठे इनको समर्थन दिया अपनी पार्टी की तरफ से, और हमारी बात हो गई थी हमारे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी से। उन्होंने कहा है कि जैसे भी हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले फरीदाबाद में एमडीयू का रीजनल सेंटर खोला जाएगा, और इन बच्चों की जो दूसरी मांग है सिंथेटिक ट्रैक की स्टेडियम में, उसको भी वहां पर मंजूर किया जाएगा। क्या इस पूरे मर्तबा आप लोगों ने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? हमने इस मामले में जब मैंने डीसी साहब से संपर्क करने की कोशिश करी तो पता लगा डीसी साहब छुट्टियां मना रहे हैं जन्माष्टमी की या इलेक्शन की, या सीएम साहब के दौरे को लेकर के बिजी है। उनको ये भी सुध नहीं कि आज 8 दिन हो गए, 2 छात्र भूखे प्यासे बैठे हैं। पहले 2 थे, अब 5 हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी, ना कोई मेडिकल अधिकारी। चलिए विकास जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विकास चौधरी, इनेलो के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे। बहरहाल आपको बता दें कि सवाल इसी बात का है कि आखिर इन छात्रों की सुध लेने की जहमत क्यों नहीं कोई उठा रहा है। सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। सवाल यही है कि आखिर इन छात्रों को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज के जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर अनशन पर डटे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी मांग है कि रीजनल सेंटर जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए, लिहाजा अनशन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ लामबंद है ये छात्र, प्रशासन के खिलाफ लामबंद है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज के छात्रों का अनशन बदस्तूर जारी है। छात्रों की मांग है कि फरीदाबाद की एमडी यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर यहां पर बनाए जाए। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अनशन के दौरान किसी भी छात्रों को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने हालांकि आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय डागर जी, अनशनकारी छात्र हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी मैम। जी अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप अनशन पर हैं? मैम, हमारी 2 छोटी सी मांगे, एक तो रीजनल सेंटर की जी और एक एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक की जी, जिससे आप फरीदाबाद की युवा को और खिलाड़ियों छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ेगा, उन्हें फरीदाबाद में सारे काम हो जाएंगे जी। रीजनल सेंटर ना होने से, इन 2 मांगों के ना पूरा होने से किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? अगर रीजनल सेंटर फरीदाबाद में आ जाता है, फरीदाबाद के बच्चों को यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बार बार। जो कई बार मार्कशीट में पापा मम्मी के नेम चेंज गलत हो जाते हैं, कई बार आरएलई की प्रॉब्लम, ये आरएलई रिजल्ट लेट, कई बार रिजल्ट पीछे से नहीं आता, ऐसे हो जाता है बच्चों के साथ में। अजय जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे आनंद कौशिक जी, विधायक है। आनंद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर नेहरू कॉलेज के जो छात्र है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ऐसे में आप लोग उनकी सुध लेने की जहमत नहीं उठा रहे हैं? ना, मैं खुद वहाँ गया था, कई साथियों के साथ गया था, उनके साथ 1-1.25 घंटा बैठे वहाँ हम जी। जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये हमने 27 अक्टूबर 2013 को वो सीएम साहब की रैली कराई थी। हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे उसमें, और हमने ये डिमांड रखी थी अगर हमारा रीजनल हो
कोशिश की। एसडीएम डीसी पर बात करने के लिए कह रहे हैं और डीसी एसडीएम से बात करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर प्रशासन का इस तरह से टाल मटोल भरा रवैया रहेगा तो आखिर इन छात्रों का क्या होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर क्यों सरकार सुनवाई नहीं कर रही? क्या सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है इसलिए प्रशासन का ये हाल है? सवाल ये भी निकल के सामने आता है। और सवाल ये भी है कि क्या अप्रोच नहीं होगा तो दाखिला नहीं होगा? आखिर क्यों इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही? आखिर क्यों इन्हें अनसुना किया जा रहा है? हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज है और उसके बाद जल्द ही मिल पा रही है। आनंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, आनंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेणु भाटिया बीजेपी की नेता हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। रेणु जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी। रेणु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेहरू कॉलेज की जो छात्र है वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। तकरीबन 9 दिन से ये आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के किसी नेता के जरिए उनकी सुध लेने की जहमत उठाई गई? देखिए, जी, पिछली बार भी नेहरू कॉलेज की इसी तरह से प्रॉब्लम थी। हम लोग खुद बैठे थे इनके साथ और फिर अगेन सरकार की तरफ से उन लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आई है। एक आध दिन में हम लोग फिर इनके साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमारा एबीवीपी जुड़ा हुआ था जी। तो अब मुझे लगता है कि सीनियर्स को भी जुड़ना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी। और जो रेणु जी, आपके भी सांसद है, सूबे में आपके भी 7 सांसद है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। क्या आपके किसी नेता ने, क्या आप लोगों ने ज्यादा प्रशासन से बात करने की कोशिश की? आखिर क्यों इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है? क्या सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की? सरकार में कौन सा ऐसा संघ है, कौन सा ऐसा महकमा है जिसके लोगों ने अनशन ना किया हो, हड़तालें ना की हो और इनका विरोध ना किया हो? लेकिन सवाल इस बात का है रेणु जी, तब भी ये सब चल रहा है। और चलिए, शुक्रिया रेणु जी हमसे जुड़ने के लिए। तो नेहरू कॉलेज के छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, 5 छात्र बताए जा रहे हैं। तकरीबन 9 दिन से ये अनशन लगातार कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से महज आश्वासन दिया जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात निकल के सामने आता है। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि अगर खुदा न खास्ता इन छात्रों को कुछ हो जाता है, इन छात्रों को अगर कुछ हो जाता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है, प्रशासन लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहा है और इन छात्रों की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार ना सुन रही है, ना ही प्रशासन के कानों पर जू रेंग रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।